हिंदुस्तान की दशा डॉक्टर अध्याय 12। संपादक अंसर। मैं जो विचार आपके सामने रखता हूँ वे इस समय तो मेरे अपने ही हैं, लेकिन ऐसे विचार मैंने ही किए हैं सो बात नहीं। पश्चिम के सुधारक खुद मुझसे ज़्यादा सख्त शब्दों में इन धंधों के बारे में लिख गए हैं। उन्होंने वकीलों और डॉक्टरों की बहुत निंदा की है। उनमें से एक लेखक ने एक जहरी पेड़ का चित्र खींचा है। वकील, डॉक्टर वगैरह निकम्मे धंधे वालों को उसकी शाखाओं के रूप में बताया है और उस पेड़ के तने पर नीति धर्म की कुल्हाड़ी उठाई है। अनीति को इन सब धंधों की जड़ बताया है। इससे आप यह समझ लेंगे कि मैं आपके सामने अपने दिमाग से निकाले हुए नए विचार नहीं रखता, लेकिन दूसरों का और अपना अनुभव आपके सामने रखता हूँ। डॉक्टरों के बारे में जैसे आपको कभी मोह है, वैसे कभी मुझे भी था। एक समय ऐसा था जब मैंने खुद डॉक्टर होने का इरादा किया था और सोचा था कि डॉक्टर बनकर कौम की सेवा करूँगा। मेरा यह मोह अब मिट गया है। हमारे समाज में वैद्य का धंधा कभी अच्छा माना ही नहीं गया। इसका भान अब मुझे हुआ है और उस विचार की कीमत मैं समझ सकता हूँ। अंग्रेज़ों ने डॉक्टरी विद्या से भी हम पर काबू जमाया है। डॉक्टरों में दंभ की भी कमी नहीं है। मुगल बादशाह को भरमाने वाला एक अंग्रेज डॉक्टर ही था। उसने बादशाह के घर में कुछ बीमारी मिटाई, इसलिए उसे सिरों पाँव मिला। अमीरों के पास पहुंचने वाले भी डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर ने हमें जड़ से हिला दिया है। डॉक्टरों से नीम हकीम ज़्यादा अच्छे, ऐसा कहने का मेरा मन होता है। इस पर हम कुछ विचार करें। डॉक्टरों का काम सिर्फ शरीर को संभालने का है, या शरीर को संभालने का भी नहीं। उनका काम शरीर में जो रोग पैदा होते हैं उन्हें दूर करने का है। रोग क्यों होते हैं? हमारी ही गफलत से। मैं बहुत खाऊं और वह डॉक्टर मुझे गोली दे। गोली खाकर मैं चंगा हो जाऊं और दोबारा खूब खाऊं और फिर से गोली लूं। अगर मैं गोली न लेता तो अजीर्ण की सज़ा भुगतता और फिर से बेहद नहीं खाता। डॉक्टर बीच में आया और उसने हद से ज़्यादा खाने में मेरी मदद की। उससे मेरा शरीर तो आराम हुआ, लेकिन मेरा मन कमज़ोर बना। इस तरह आखिर मेरी यह हालत होगी कि मैं अपने मन पर जरा भी काबू न रख सकूँगा। मैंने विलास किया। मैं बीमार पड़ा। डॉक्टर ने मुझे दवा दी और मैं चंगा हुआ। क्या मैं फिर से विलास नहीं करूँगा? ज़रूर करूँगा। अगर डॉक्टर बीच में न आता तो कुदरत अपना काम करती, मेरा मन मजबूत बनता और अंत में निर्विषयी होकर मैं सुखी होता। इसलिए अस्पताल एक पाप की जड़ है। उनकी बदौलत लोग शरीर का जतन कम करते हैं और अनीति को बढ़ाते हैं। यूरोप के डॉक्टर तो हद करते हैं। वे सिर्फ शरीर के ही गलत जतन के लिए लाखों जीवों जंतुओं को हर साल मारते हैं, जिंदा जीवों पर प्रयोग करते हैं। ऐसा करना किसी भी धर्म को मंजूर नहीं है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जरथोस्ती सब धर्म कहते हैं कि आदमी के शरीर के लिए इतने सारे जीव जंतुओं को
मारने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर हमें धर्म भ्रष्ट करते हैं। उनकी बहुत सी दवाइयों में चर्बी या दारू होती है। इन दोनों में से एक भी चीज़ हिंदू मुसलमान को चल सके ऐसी नहीं है। हम सभ्य होने का ढोंग करके दूसरों को वहमी मानकर और बेलगाम होकर चाहे सो करते रहें, यह दूसरी बात है, लेकिन डॉक्टर हमें धर्म से भ्रष्ट करते हैं। यह साफ और सीधी बात है। इसका परिणाम यह आता है कि हम निसंत और नामर्द बनते हैं। ऐसी दशा में हम लोक सेवा करने लायक नहीं रहते और हमारा शरीर क्षीण और बुद्धिहीन होती जा रही है। अंग्रेजी या यूरोपियन डॉक्टरी सीखना गुलामी की गांठ को मजबूत बनाने जैसा है। हम डॉक्टर क्यों बनते हैं, यह भी सोचने की बात है। इसका सच्चा कारण तो आबरूदार और पैसा कमाने का धंधा करने की इच्छा है। उसमें परोपकार की बात है ही नहीं। उस धंधे में परोपकार नहीं है। यह तो मैं बता चुका हूँ, उससे लोगों को नुकसान होता है। डॉक्टर सिर्फ आडंबर दिखाकर ही लोगों से बड़ी फीस वसूल करते हैं और अपनी एक पैसे की दवा के कई रुपए लेते हैं। यो विश्वास में और चंगे हो जाने की आशा में लोग डॉक्टर से ठगे जाते हैं। जब ऐसा ही है तब भलाई का दिखावा करने वाले डॉक्टरों से खुले वैद्य नीम हकीम ज़्यादा अच्छे हैं।